कि कर्मों के पास न तो कागज़ है ना ही किताब है, फिर भी पूरे जगत का हिसाब है। हाय एवरीवन, मैं हूँ जतिन, आपके सामने स्वागत करता हूँ अपने चैनल म्यूज़िक मस्ती मोटिवेशन पे। जी हाँ, ये कहानी है एक लड़की रिया की। रिया शाम को अपना सारा काम ख़त्म करके ऑफिस का अपने घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि ये स्पेशल डे था रिया की लाइफ में। रिया की बेटी का आज बर्थडे था। रिया ने देखा कि जो मौसम है वो काफ़ी ख़राब हो रहा था और बारिश आने की भी उसे संभावना लग रही थी। रिया ने गाड़ी को स्टार्ट करते हुए जल्दी से अपने घर जाने की कोशिश की, बट थोड़ी ही दूर पहुंचते ही रिया की गाड़ी का टायर जो था वो अनफॉर्चुनेटली पंक्चर हो गया और बारिश का जो फ्लो था वो बहुत तेज़ हो गया। रिया घबरा गई और सोचने लगी अब क्या किया जाए, किस तरह से इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए। रिया ने हेल्प के लिए हाथ आगे बढ़ाया, कुछ लोगों को रोकने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली हर कोई इतनी जल्दी में था कि अपने घर पहुंचने के लिए सबको बहुत जल्दी थी और किसी भी तरह से कहीं से भी रिया को कोई मदद नहीं मिल पाई। उसी टाइम उस एक रोड के उस पार एक चाय वाला, जो कि कुछ टाइम से नोटिस कर रहा था कि रोड के उस पार एक लेडी कुछ मदद के लिए पुकार कर रही हैं और बारिश में शायद फंस गई हैं। चाय वाले ने बिना देरी करते हुए रोड को पार किया और बताया कि मैडम, मेरा नाम संजय है और मैं चाय का मेरा स्टॉल है। मुझे दिख रहा था कि आप काफ़ी टाइम से यहाँ पर बारिश में भीग रही हैं, शायद किसी परेशानी में आप फंस गई हैं, बताइए मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ। रिया ने बताया कि मैं पास ही की एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करती हूँ, मैं अपने घर को जा रही थी और अनफॉर्चुनेटली मेरी गाड़ी का टायर जो है वो पंक्चर हो गया था। अगर आप मुझे कोई मैकेनिक आसपास तक मेरी गाड़ी को पहुँचा पाएँ तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। संजय ने बताया कि इस टाइम मैकेनिक का मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं टायर को पंक्चर को ठीक करना जानता हूँ। अगर टूल्स अगर कहीं से अवेलेबल हो जाए तो मैं आपकी गाड़ी को ओके कर दूँगा। फॉर्चुनेटली रिया की गाड़ी में कुछ इमरजेंसी टूल्स पड़े थे। रिया ने फटाफट से निकाल कर संजय को दिए और संजय ने भी बिना देरी करते हुए जो है गाड़ी को ठीक करके कहा, लीजिए मैम, आपकी गाड़ी तैयार है, जल्दी से अपने घर को निकल जाइए, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है कि कितनी देर में कितनी तेज़ हो है। रिया बहुत खुश थी, दिल से धन्यवाद करना चाह रही थी संजय का। उसने कहा कि मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, कुछ पैसे आप रख लीजिए, इसको मेरी तरफ से एक थैंक यू जेस्चर समझ लीजिएगा। बट संजय ने मना करते हुए कहा कि मैम, मैं ये पैसे आपसे नहीं ले सकता, आपकी मदद मैंने इंसानियत के नाते की थी, ह्यूमैनिटी के नाते की है, इस पैसे को आप प्लीज़ रख लीजिए। जब रिया के बार बार इंसिस्ट करने पर संजय नहीं माना तो संजय ने कहा कि अगर आपको सच में मेरे लिए कुछ करना ही है तो मैम मेरी एक रिक्वेस्ट आप मान लीजिएगा। ज़िंदगी में आगे जाते हुए आपको कभी भी ऐसा लगता है कि किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है और आप अगर उसकी मदद करने में सक्षम है, कर सकती हैं, तो उसे मदद ज़रूर कीजिएगा, उसकी मदद आप बिल्कुल कीजिएगा। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी, थैंक यू सो मच। तो रिया कहती है कि आपका दर्जा जो है वो भगवान के दर्जे के बराबर है। रिया अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से अपनी घर की ओर निकल चलती है और थोड़ी देर में वो देखती है कि एक पिज़्ज़ा शॉप पर बीच में उसको दिखती है। रिया ने सोचा कि पिज़्ज़ा शॉप पर रुक कर शायद कुछ टाइम के बाद जब बारिश थम जाएगी फिर उसको घर के लिए निकलना चाहिए। रिया गाड़ी पार्क करती है और एंटर करती है पिज़्ज़ा शॉप में। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करके अपने लिए एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है। रिया वेट ही कर रही होती है अपने पिज़्ज़ा के लिए कि वहीं पे उसकी नज़र एक लेडी पे जाती है, एक वेट्रेस पे जाती है, जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी होती है। रिया सोचती है कि इस वक्त भी ये लेडी काम क्यों कर रही है। उसके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन आने लगती हैं और वो उस वेट्रेस से बात करने के लिए सोचती है। रिया ने उस वेट्रेस को बुलाया और पूछा कि डियर, तुम्हें तो इस टाइम पर घर पर रेस्ट करना चाहिए, तुम इस वक्त भी काम क्यों कर रही हो। वेट्रेस ने बताया कि मैम, मैं अपने काम को हाफ डे में करती हूँ, घर का भी मैनेज कर लेती हूँ और सब कुछ ठीक चल रहा है भगवान की दया से। कहीं ना कहीं रिया जो थी वो अंदर से फिर भी कुछ ना कुछ सोच रही थी। रिया का जो टोटल बिल आया वो 120 रुपये आया। उस रिया के पास चेंज नहीं थे तो उसने वेट्रेस को 500 रुपीज़ दिए। वेट्रेस ने कहा आप यहीं वेट कीजिए, मैं आपके लिए चेंज ला कर देती हूँ। जैसे ही वेट्रेस चेंज लेकर आई, देखा कि रिया आसपास थी ही नहीं। उसने बाहर देखा, रिया नहीं थी। हर जगह देखने के बाद जब रिया उसको नहीं मिली तो उसकी जो नज़र थी उसके टेबल पे गई जहाँ रिया बैठी थी। टेबल पे कुछ नैपकिन्स पड़े थे और वहाँ एक नोट अटैच था। वेट्रेस ने देखा कि डियर, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से हो, कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, लेकिन बस इतना देखकर तुम्हें ज़रूर लगा कि कहीं ना कहीं किसी मजबूरी की वजह से तुम काम कर रही हो इस टाइम पर भी जब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। कुछ पैसे मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रही हूँ और जो बाकी के बचे हुए पैसे वो भी तुम रख लेना। ये कोई मदद तुम समझ लेना, ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारे लिए कोई फेवर कर रही हूँ। एक मदद के रूप में मैंने तुम्हारे लिए पैसे रखे हैं। बस मैं यही कहूँगी, तुम स्वस्थ रहो, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा और गॉड ब्लेस यू। कहीं ना कहीं वेट्रेस जो थी मन में भगवान का शुक्रिया कर रही थी, क्योंकि फाइनेंशियली वो बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी और कहीं ना कहीं उसके जो हस्बैंड थे उनका भी छोटा मोटा काम था जो कि कुछ दिन से अच्छा नहीं चल रहा था। रात को जब वेट्रेस घर पहुंचती हैं तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया कि आज इस तरह से रेस्टोरेंट में एक लेडी जो कि कुछ पैसे उनके लिए छोड़ गई थी और ये उन्होंने लिखा था। उसके हस्बैंड पहले मन में सोचने लगे और उन्होंने कुछ देर बाद, चिंता मत करो, शायद ये हमारे कर्मों का ही फल है
भगवान ने शायद किसी को अपना फ़रिश्ता बनाकर हमारी मदद करने के लिए भेजा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको बहुत ही हैरानी होगी ये जानकर कि उस वेट्रेस के हस्बैंड और कोई नहीं बल्कि वही चाय वाला संजय था जिसने रिया की गाड़ी का पंचर लगाया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम जो भी काम करते हैं, जैसा भी कर्म करते हैं, वो ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में कभी न कभी हमारे सामने ज़रूर आता है। अगर आपको भगवान ने आपको हाथ पाँव दिए हैं, सलामत रखा है, तो उनको हमेशा मांगने के लिए नहीं, कभी कभी देने के लिए भी इस्तेमाल करिए। जतिन आपसे जाते जाते सिर्फ यही कहा कि ज़िंदगी में फैलाते रहिए खुशियों का फुवारा, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा।